हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं. हमारा इलस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है. सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हाँ जी. पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह रहा है कि एस मैनेजेस द स्कूल कैंटीन अप्रॉक्स 1600 स्टूडेंट्स एट नोएडा. करंट कैश पेमेंट सिस्टम में 3 क्लर्क की ज़रूरत है. सबको 90 घंटे पर आवर के बेसिस पे पे होता है. एक दिन में वो 4 घंटे काम करते हैं और वो साल में 24 दिन 240 दिन काम करता है. ओके. एस सोच रहा है कि मैं क्लर्क की बजाय एक वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दूं. लेकिन अगर मैं ये इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे 1,25,000 का वन टाइम सेटअप कॉस्ट पड़ रहा है और 36,000 रुपये हर साल लग रहा है. तो मुझे देखना है कि क्या मुझे ये प्लान लेना चाहिए, क्या ये वर्किंग है, क्या ये काम कर रहा है. देख लेते हैं. क्लर्क 3 थे, सबको 90 के हिसाब से पे हो रहा था. ठीक है. और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल का निकालने के लिए. 5 साल में निकाल के देखो कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. 3 क्लर्क है, 90 रुपये के हिसाब से पे हो रहा है. एक दिन में 4 घंटे है और साल में 240 दिन है और 5 साल के लिए. ठीक है. 3 क्लर्क है, एक क्लर्क को 90 पर आवर के बेसिस पे पे हो रहा है. आवर कितने हैं? 4 आवर है एक दिन में. दिन कितने हैं? 240 दिन है. कितने साल का करना है? 5 साल का करना है. सो 3 इंटू 90 इंटू 4 इंटू 240 इंटू 5 ये आ रहा है 12,96,000. ओके. 12,96,000. अब अगर मैं नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है? ठीक है. एक तो मुझे 1,25,000 वन टाइम कॉस्ट लग रहा है सेटअप का, प्लस 36,000 रुपये पर ईयर लग रहा है. यानी 36,000 इंटू 5 1,80,000. 1,80,000. तो और क्या कॉस्ट लग रहा है? ठीक है. यहाँ पे एक और पॉइंट लिखी हुई है कि एस बिलीव दैट ही कुड मैनेज विथ 1 क्लर्क अगर वो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है. यानी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी उसे एक क्लर्क की ज़रूरत पड़ेगी. यानी प्लस करेंगे 1 इंटू 90 इंटू 4 इंटू 240 इंटू 5. ठीक है. सो 90 इंटू 4 इंटू 240 इंटू 5 प्लस 1,25,000 प्लस 36,000 इंटू 5 ये हो गया 7,37,000. 7,37,000. तो टोटल बेनिफिट कितना आ रहा है? हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉस्ट कम हो रहा है सिस्टम की वजह से. कितना बेनिफिट आ रहा है? -1296,000. 5,59,000 का बेनिफिट मिल रहा है अगर हम न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करें तो. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 में आता है. कह रहा है आयरा रन्स प्लानिटेरियम स्टेशन इन न्यू दिल्ली इन इंडिया. द स्ट्रेंथ of the station lies in its live interaction and program for visitors, students, and amateur astronomers. The station is always active with programs for school and college and students and for amateur and astronomers. One of the station's key attraction is a big screen IMAX theater. ठीक है. इस स्टेशन में IMAX theater भी है एक, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. जो ट्रेडिशनल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छी रेजोल्यूशन और अच्छे साइज़ में फिल्म दिखाती है. चलो वो तो क्वालिटी है उसकी. IMAX सिनेमा प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड्स वर डेवलप्ड इन कनाडा. ठीक है. ये उसका हिस्ट्री दिया हुआ है. ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है. द एवरेज IMAX शो एट द स्टेशन अट्रैक्ट 120 विजिटर जिसमें 50 चिल्ड्रन और 70 एडल्ट होते हैं. 120 विजिटर जिसमें 50 चिल्ड्रन और 70 एडल्ट होते हैं. ठीक है. एट अ टिकट प्राइस ऑफ 160 फॉर चिल्ड्रन एंड 200 फॉर एडल्ट. 160 फॉर चिल्ड्रन एंड 200 फॉर एडल्ट. कितना हुआ कॉस्ट? 50 इंटू 160 8,000
और 200 फॉर चिल्ड्रन, यानी 70 इंटू 200 14,000, टोटल हो गया 22,000। ये हो गया 22,000, ठीक है। आइला एस्टिमेट दैट द रनिंग कॉस्ट पर IMAX शो, एक शो को रन करने के लिए 10,000 रुपये लग रहा है, ठीक है, माइनस 10,000, ठीक है। और इन एडिशन फिक्स कॉस्ट 7,500 आर एलोकेटेड टू ईच शो बेस्ड ऑन एनुअल एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ IMAX शो, ठीक है। मतलब एनुअल में जितने शोज हो रहे हैं उसमें 7,500 जो फिक्स कॉस्ट है उसको बांट दिया, यानी 7,500। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होकर क्या आया, 22,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500, ये हो गया 4,500, ठीक है। करंट सिस्टम में 4,500 है। कुछ और भी कह रहा है क्वेश्चन। एक हॉबर्ट स्कूल है जिसने आयला को अप्रोच किया ये कहते हुए कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा शो शेड्यूल कर दो। आपका जो शो चल रहा है वो चल रहा है, हमारे लिए एक एक्स्ट्रा शो शेड्यूल कर दो फॉर आवर क्लास 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द स्पेशल शो ऑन द प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। यानी 100 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन, ठीक है। द स्कूल हैज़ आस्क्ड आइला फॉर अ कोट प्राइस। स्कूल ने पूछा कि बताओ आप कितना पैसे हमसे लोगे। द स्पेशल शो विल टेक प्लेस एट 8:30 AM व्हेन द IMAX इज नॉट यूजुअली ओपन। मिनिमम अमाउंट आइला शुड चेंज। अब देखो मैंने पहले भी इलस्ट्रेशन कौन सा था इसी चैप्टर का, एक सेकेंड, इस चैप्टर का कौन सा इलस्ट्रेशन था, just a second, हाँ, इलस्ट्रेशन 6 में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में आपको मिनिमम बिड प्राइस पूछे कि हमें बताओ कि मिनिमम बिड प्राइस क्या है, तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। कॉस्ट जो लग रहा है एंड कॉस्ट जो बच रहा है फॉर दिस एडिशनल थिंग क्या कॉस्ट लग रहा है एंड क्या कॉस्ट बच रहा है। तो देखो अपने पास 2 कॉस्ट थी, एक ये कॉस्ट था और एक ये कॉस्ट था, राइट। कह रहा है कि एक्स्ट्रा शो रन करके दो, आपका जो शो चल रहा है वो चल रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा शो रन करके दो। और जो 10,000 था वो हर शो के लिए लगता है, फॉर एवरी रनिंग पर IMAX शो, हर शो के लिए लगता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा रन करें तो उसके लिए एक्स्ट्रा 10,000 लगेगा, ठीक है। कॉस्ट जो लग रहा है इक्वल टू 10,000 प्लस कह रहा है फिक्स कॉस्ट 7,500 आर एलोकेटेड टू ईच शो बेस्ड ऑन द एनुअल एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ शोज। यानी हम जितना एनुअली शोज करते हैं 7,500 उतना उसमें बांट दिया, 7,500 उतना उसमें बांट दिया। क्या ये जो एक्स्ट्रा शो हम कर रहे हैं उसमें 7,500 को हम कंसिडर करेंगे? ये बात मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपको ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए आप हमेशा वेरिएबल कॉस्ट लोगे। फिक्स कॉस्ट कभी कंसिडर नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो जो है वो इनकर होना ही होना है, नो मैटर व्हाट, वो इनकर होना ही होना है। उसको लेके हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो एक्यूरेट डिसीजन नहीं होगा। हमें हमेशा वेरिएबल कॉस्ट लेना है कि इस प्रोडक्ट की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, नॉट बिकॉज कि ये प्रोडक्ट हमारे कंपनी में आया तो हमारे कंपनी में और क्या क्या कॉस्ट लग रहा है वो भी इसमें डाल देंगे, नहीं। ये प्रोडक्ट के वजह से कितना कॉस्ट लग रहा है बस वो यहाँ पे लेंगे। तो 7,500 जो है वो एक फिक्स कॉस्ट है और वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है।
जो एक्स्ट्रा हमारे पास शो आ रहा है उसमें हम 7,500 नहीं डालेंगे, सिर्फ 10,000 डालेंगे, क्योंकि 10,000 वो लगना है बिकॉज वो पर रनिंग शो है, एक रन करने के लिए। तो एक्स्ट्रा शो को रन करने के लिए 10,000 लगेगा, लेकिन 7,500 नहीं लगेगा क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। सो 10,000 प्लस 0। इस एक्स्ट्रा शो रन करने की वजह से क्या कोई कॉस्ट बच रहा है? नहीं बच रहा, इस क्वेश्चन में तो नहीं बच रहा है, तो ये 0 हो गया। तो नेक्स्ट नेट कॉस्ट अपना कितना लग रहा है? 10,000। अब देखो, हमने वंस वी आइडेंटिफाइड कि कितना नेट कॉस्ट लग रहा है, हमें स्टेप 2 में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसे ज़ीरो करना है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज़ीरो करना है। तो इसमें हम क्या माइनस करें कि ज़ीरो आ जाए? इसमें हमें 10,000 माइनस करना पड़ेगा कि ये ज़ीरो आ जाए। तो स्टेप 1 इज़ पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना बच रहा है, उसका यहाँ पे नेट लेंगे। वंस वी आइडेंटिफाई द नेट, हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, मतलब एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे लेकर के आनी है कि ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें ज़ीरो हो रहा है, तो वो ज़ीरो अमाउंट है। ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है, तो वो ज़ीरो अमाउंट है। तो ये ज़ीरो लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा? यहाँ पे 10,000 माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल, ये हो गया आपका मिनिमम रिकवरी प्राइस, यानी ये हो गया आपका मिनिमम बिड प्राइस। बस दैट इज़ द आंसर। आपको 10,000 रुपये उनसे मांगने पड़ेंगे। आंसर क्या है? आंसर 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 ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड ये द मिनिमम बिड प्राइस शुड बी 10,000 रुपये। बस हमें 10,000 रुपये मांगने पड़ेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ज़ीरो हो। ऐसा प्राइस मांगना है कि हम लॉस में ना जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन थी। इलस्ट्रेशन थी 3 इज़ अ थ्योरी, हम वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं।